वेलकम है आप लोग का एकेडमिक लॉ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गार्जियन किसे कहा जाता है और उसके पावर क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गार्जियन कहते किसको है। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। गार्जियन उसे कहते हैं जो एक माइनर बच्चे को यानी 18 साल से कम बच्चे को जो उसकी परवरिश करता है, जो देख रेख करते हैं, जो उसके प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसे ही हम गार्जियन कहते हैं। चलिए तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सेक्शन 4 क्लॉज बी में दिया गया है। गार्जियन का डेफिनेशन, अ गार्जियन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। मतलब गार्जियन उसे कहा जाता है जो एक माइनर बच्चे के प्रॉपर्टी को देखता है और उस बच्चे को देख रेख करता है, उसकी परवरिश करता है, उसे हम गार्जियन कहते हैं। तो गार्जियन जो है, चलो अब हम लोग इसके बाद हम लोग टाइप पढ़ेंगे कि गार्जियन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ गार्जियंस अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो गार्जियन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? पहला है नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन किसे कहते हैं, पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं कि नेचुरल गार्जियन उसे कहा जाता है जो एक बच्चे के खुद के पेरेंट्स होते हैं, खुद के माँ बाप होते हैं, उसे हम नेचुरल गार्जियन कहते हैं। उसके बाद है टेस्टिमोनियल गार्जियन। टेस्टिमोनियल गार्जियन, टेस्टिमेंटरी गार्जियन किसे कहा जाता है? जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, जो खुद किसी और को अपने बच्चे की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, उसके देख रेख करने की जिम्मेदारी देते हैं, उसे हम टेस्टामेंट्री गार्जियन का सिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट्स है, वो कहीं और जा रहा है या उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने बच्चे को किसी और पड़ोसी को दे दिए और वो पड़ोसी उसका देख रेख कर रहा है, तो उसे हम टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। क्योंकि उस गार्जियन को अपॉइंट कौन कहता है? वो बच्चे के खुद के माँ बाप अपॉइंट करते हैं। तीसरा क्या है? गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसकी परवरिश करने वाला नहीं है, उसके प्रॉपर्टी को देखने वाला कोई उसके रिश्तेदार में नहीं है, तो कोर्ट खुद एक गार्जियन को अपॉइंट करते हैं, जिसे हम गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट कहा जाता है, जिसे खुद कोर्ट अपॉइंट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गार्जियनशिप अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गार्जियन कहते किसको है। तो नेचुरल गार्जियन का जो है सेक्शन 6 में बताया गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में क्या सेक्शन 6 में बताया गया है, डील्स विद द नेचुरल गार्जियनशिप, इट इज स्पेसिफिक हु हैज़ द नेचुरल गार्जियन आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द माइनर। यानी माइनर का गार्जियन कौन होगा वो इसमें बताया गया है नेचुरल गार्जियनशिप में। तो क्या बोला गया है? पहला कि फॉर अ हिंदू माइनर बॉय और अनमेरिड गर्ल, मतलब हिंदू माइनर बॉय और अनमेरिड गर्ल, मतलब वो लड़की जिसका शादी नहीं हुआ है, द फादर इज़ द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हिम द मदर। तो जो बच्चा है, जो माइनर, जिसका जो लड़का है उसका उम्र 18 साल से कम है और जो लड़की है उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो नेचुरल गार्जियन पहला उसके फादर होंगे और दूसरा मतलब फादर के बाद उसके मदर को माना जाएगा। दूसरा क्या है? फॉर एन इलिजिटिमेट हिंदू चाइल्ड, अगर कोई नाजायज़ बच्चा है, इलिजिटिमेट बच्चा है, तो उसके गार्जियन किसको माना जाएगा? मदर इज़ द नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हर द फादर। मतलब माँ को नेचुरल गार्जियन माना जाएगा इलिजिटिमेट चाइल्ड का, और उसके बाद उसके जो फादर होंगे उसे माना जाएगा। तीसरा है फॉर अ मैरिड माइनर गर्ल, मतलब अगर कोई मैरिड माइनर गर्ल है, अगर कोई वो लड़की जिसका उम्र 18 साल से कम है और उसका शादी हो चुका है, हालांकि वो लीगली तो वैलिड नहीं है, लेकिन उसका शादी हो चुका है सब घर वालों के रजामंदी से, तो उसके जो है, तो उस लड़की का नेचुरल गार्जियन किसे माना जाएगा? उसका हस्बैंड को माना जाएगा। उसका मतलब वो जो लड़की है, जो माइनर है, जिसका 18 साल से उम्र कम है, उसका अगर शादी हो चुका है तो उसके हस्बैंड को नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। अब हम लोग इसके बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नेचुरल गार्जियन कहते किसको है वो मालूम हो गया होगा। तो अब हम लोग उसका पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन अंडर द एक्ट। अब पावर क्या है नेचुरल गार्जियन का, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पावर क्या है। द पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 8 में नेचुरल पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन बताया गया है। तो पहला जनरल पावर। तो जनरल पावर क्या है वो हम पहले देखते हैं। जनरल पावर क्या है? द नेचुरल गार्जियन हैज़ द ऑथोरिटी टू मैनेज द माइनर persons and property having the natural guardian cannot bind the minor by the personal contacts। मतलब जो नेचुरल गार्जियन होंगे
उसका पावर्स क्या होगा कि वो उसके पास ये अथॉरिटी होगा, जो माइनर बच्चा है जिसका उम्र 18 साल से कम है, वो उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को मतलब वो प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगा सकते, यानी किसी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे सकते बगैर उस बच्चे के परमिशन के। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है पावर का, दूसरा फंक्शन क्या है, पावर रिस्ट्रिक्शन है कुछ उसके ऊपर। द नेचुरल गार्जियन कैन नॉट ट्रांसफर और चार्ज द माइनर्स इम्बोरेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्रेयर परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्या बोला, अगर कोई बच्चा है जिसका उम्र 18 साल से कम है और उसके प्रॉपर्टी को कोई देख रेख कर रहा है उसका, तब वो जो है उस प्रॉपर्टी को बगैर कोर्ट के इजाज़त के, बगैर कोर्ट के परमिशन के वो उस प्रॉपर्टी को किसी को दे नहीं सकता है और रेंट में भी नहीं दे सकता है, ना ही उसको कॉन्ट्रैक्ट में लगाया जा सकता है। और इसमें क्या पूरा, नेचुरल गार्जियन कैन नॉट मॉर्टेज सेल और द गिफ्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर विदाउट कोर्ट परमिशन। और बगैर कोर्ट के परमिशन के जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो माइनर बच्चे का प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकता है, ना ही किसी को गिफ्ट में दे सकता है, जब तक कोर्ट उसको परमिशन ना दे। उसके बाद क्या है, कोर्ट इंटरवेंशन। अब कोर्ट का इसमें क्या रोल है हम लोग वो देखेंगे। कोर्ट का रोल क्या है कि एनी डिस्पोजल और द डीलिंग विद द प्रॉपर्टी विदाउट द कोर्ट अप्रूवल इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ अ माइनर अपॉन अटेंडिंग मेजोरिटी। यानी जो कोर्ट होगा, अगर उस प्रॉपर्टी को जो गार्जियन है विदाउट परमिशन के, कोर्ट के विदाउट परमिशन को सेल कर देता है या किसी को दे देता है, तो उसे वॉइडेबल माना जाएगा। वॉइडेबल किसे कहते हैं पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। वो अभी तक लीगल है जब तक, समझिए फॉर एग्जाम्पल जो दो लोगों का शादी हुआ है, एक लड़का और लड़की का शादी हुआ, वो लोग अभी तक मतलब मैरिड है और 18 साल से ऊपर उम्र है, लेकिन वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब जब उसको कोर्ट डिवोर्स देगा तो वो मैरिज क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। जब तक कोर्ट देगा तब, यानी कोई लीगल चीज़ को जब तक कोर्ट इलीगल नहीं कहलाता, इलीगल अगर कह देता है, लीगल चीज़ को अगर कोर्ट इलीगल कह देता है तो उसे हम वॉइडेबल कहते हैं। तो कोर्ट क्या बोल रहा है, अगर विदाउट कोर्ट के परमिशन के वो प्रॉपर्टी को जो नेचुरल गार्जियन है वो सेल कर देता है, किसी को गिफ्ट दे देता है, वो वॉइडेबल हो जाता है, यानी उसको कानूनन नहीं माना जाता है। हम लोग एक केस पढ़ेंगे, जो केस था जीजाबाई गाजरे वर्सेस द पैठान खान 1971 का केस था। इस केस में क्या बताया गया, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। डील विद द इशू ऑफ द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ द माइनर अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इन दिस केस, इस केस में जीजाबाई द मदर ऑफ द माइनर, जीजाबाई जो थी वो माइनर के माँ थी, एंड साउट अ डिक्लेरेशन डेट शी बी अपॉइंटेड एज द नेचुरल गार्जियन of her daughter after the father abandoned the family and showed not interest in the child's welfare। यानी माँ कह रही थी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में क्या है, जो नेचुरल गार्जियन का पहला जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, वो फादर को दिया गया है। तो यहाँ पे माँ कह रही थी कि मुझे फर्स्ट पोजीशन दिया जाए नेचुरल गार्जियन का, क्योंकि जो फादर है, जो उस माइनर बच्चे के फादर है, वो इन लोग को छोड़कर चल गए हम लोग को, और हम लोग को देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, द लीगल क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड वेदर द मदर could be considered that the natural guardian when the father was still alive but he neglects his duties. The Supreme Court held that under Hindu law the father is the first natural guardian followed by the mother. However, since the father had abandoned the family, he was deemed to have the fortier his the guardianship rights। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर जो नेचुरल गार्जियन फादर है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अपने फैमिली को देखने में, अपने बच्चे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इस जगह पे क्या होगा, नेचुरल गार्जियन का जो पोजीशन है वो फादर खो देगा। और आगे क्या कहा गया, द कोर्ट रूल दैट इन सच सर्कमस्टेंसेज द मदर कुड एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। और इस तरह अगर किया जाएगा तो क्या होगा, मदर जो है नेचुरल गार्जियन बन जाएगा, पहला पोजीशन ले लेगी, और वो क्या लाइफ टाइम तक नेचुरल गार्जियन रहेगी। व्हेन द फादर हैज़ फेल्ड इन हिज ड्यूटी टू द केयर फॉर चाइल्ड, दिस केस रिइंफोर्स द प्रिंसिपल दैट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट इन द गार्जियनशिप मैटर्स। तो ये केस ने बताया अगर फादर, जिसे फर्स्ट पोजीशन दिया गया है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में, अगर अपने बच्चे को देख रेख नहीं करता है, उसका मेंटेनेंस नहीं रखता है, उसको नेगलेक्ट करता है, तो उस जगह पर जो कोर्ट है मदर को नेचुरल गार्जियन बनाएंगे,
फर्स्ट पोजीशन में, और फादर वहाँ से डीम हो जाएंगे, यानी फादर को नेचुरल गार्जियनशिप से हटा दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को गार्जियनशिप एक्ट समझ में आया होगा और पावर्स नेचुरल गार्जियनशिप का समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।